एआई से आमदनी का वादा आजकल हर जगह है, लेकिन सवाल यह है कि इस शोर और हाइप को एक हकीकी पायदार हिकमत अमली में कैसे बदला जाए। आज हम इसी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें सीधा असल बात पर आते हैं। हर कोई कह रहा है कि एआई पैसा कमाने का आसान तरीन तरीका है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जरा इस दावे की गहराई में उतर कर देखते हैं। देखें, सबसे पहले तो हाइप और हकीकत के दरमियान फर्क समझना बहुत जरूरी है। आम ख्याल यह है कि एआई कोई जादुई झड़ी है जो किसी को भी रातों रात अमीर बना देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक टूल है। हाँ, एक बहुत ही ताकतवर टूल, जिसे चलाने के लिए एक ठोस हिकमत अमली चाहिए। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। वो नए नए एआई टूल्स जमा करने पर तो पूरी तवज्जो देते हैं, जबकि असल कामयाबी की कुंजी टूल्स में नहीं बल्कि काम करने के तरीके को बदलने में है। तो फिर वो फ्रेमवर्क है क्या? ये असल में 3 सुतूनों पर मबनी एक ढांचा है जो कुछ देर पा और हकीकी बनाने में मदद करता है। तो आइए इसे एक एक करके दरियाफ्त करते हैं। ठीक है, तो पहला स्तून है नीयत की ताकत। ये सबसे अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक टूल से नहीं बल्कि ज़हनियत की एक बुनियादी तब्दीली से है। यहाँ एक बहुत आम जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। वो कोर्सेज, वेबिनार्स और किताबों से इल्म तो इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कभी अमल की नौबत ही नहीं आती। और सच पूछें तो एआई ने इस मसले को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब मालूमात तक रसाई पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। जरा सोचें, जिस चीज़ में महारत हासिल करने में पहले सालों लग जाते थे, एआई अब वो महारत पलक झपकते में फराहम कर सकता है। इस एक चीज़ ने पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। इस बात को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। तसव्वुर करें, 2 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। दोनों एक ही जैसी हरकत कर रहे हैं, लेकिन जिसकी नीयत हाजिर है, जिसका ध्यान है, उसका तजुर्बा और नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एआई के साथ भी बिल्कुल यही मामला है। तो यहाँ आकर असल सवाल ये बनता है कि मकसद सिर्फ एआई की ताकत का मालिक बनना है या इसे मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करना है। यही वो सवाल है जो हाइप का पीछा करने वालों और हकीकी कदर पैदा करने वालों में फ़र्क वाज़े करता है। तो पहला अमली कदम क्या होना चाहिए? इस हाइप से निकलकर नीयत की तरफ जाने के लिए अपने काम के सिर्फ एक पहलू पर तवज्जो मरकूज करें। सिर्फ एक, चाहे वो लिखना हो, डेटा का तज्जिया हो या मार्केटिंग। बस एक ऐसी चीज़ चुन लें जिसे एआई 10 गुना बेहतर बना सकता है। अच्छा, जब नीयत वाज़े हो जाए तो फिर आता है अगला कदम, यानी दूसरा सुतून, खुदकार निज़ाम बनाना। ये वो मरहला है जहां ख्यालात हकीकत का रूप धारते हैं। यहाँ एक बहुत किलीदी फ़र्क समझने वाला है। एक प्रोजेक्ट आर्जी होता है, जबकि एक निज़ाम मुस्तकिल होता है। प्रोजेक्ट्स तो शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा निज़ाम मुसलसल कदर पैदा करता रहता है। एआई को अपने काम में शामिल करने के मोटे तौर पर 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा, अपने मौजूदा कामों को तेज़ करना। दूसरा, एआई की मदद से कुछ नया बनाना, नई प्रोडक्ट्स। और तीसरा, सबसे एडवांस दर्जा, ग्राहकों के साथ बातचीत को मुकम्मल तौर पर खुदकार बना देना। इसे एक रूहानी सफ़र की तरह भी समझा जा सकता है। एक बार तौबा करना एक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन असल कामयाबी तो मुसलसल नेक अमाल का एक निज़ाम कायम करने में है। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि इन तीनों दर्जात में से किसी के मौजूदा काम के लिए कौन सा दर्जा सबसे ज़्यादा मौजू है। इस सवाल का सही जवाब ही एक मौसर निज़ाम की बुनियाद रखता है। और शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं। एक छोटा सा निज़ाम डिज़ाइन करें। मिसाल के तौर पर एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक आइडिया से रोज़ाना की सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर दे। इस छोटे से तजर्बे से ही एक कारामद निज़ाम की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। और अब आखिरी और शायद सबसे अहम सुतून, मुस्तकिल मिजाजी, यानी इब्तिदाई जोश व खरोश खत्म होने के बाद भी काम कैसे जारी रखा जाए। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लगे रहो। इसका असल मतलब है कि जब हर तरफ नई नई चीज़ें आ रहे हों, तब भी अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज रखना। हर नए चमकते टूल के पीछे भागने के बजाय टेक्नोलॉजी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। तो कोई अपने बनाए हुए निज़ाम का जायज़ा कैसे ले? ये एक सादा सी लेकिन बहुत ताकतवर चेकलिस्ट है जो किसी को भी हाइप के चक्कर से बचा सकती है। बस ये 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये सिस्टम वक्त बचा रहा है? क्या ये मेरी कद्र में इजाफा कर रहा है? और क्या इसे बड़े पैमाने पर चलाया जा सकता है? और ये बात एक बहुत अहम सच्चाई को जाहिर करती है। हकीकी ताकत किसी एक बहुत बड़ी कोशिश में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी मामूली आदात में पोशीदा है। असल तब्दीली अंदरूनी नज़्मो ज़ब्त से आती है, बैरूनी शोर से नहीं।
तो आइए इन तीनों सतूनों को एक साथ लाते हैं और इस शोरोगुल से दूर पहले कदम को वाज़ेह करते हैं। तो ये है पूरी सोच की तब्दीली एक नज़र में। एक तरफ वो जाल हैं जिनमें अक्सर लोग फंसे हुए हैं, यानी सिर्फ इल्म का पीछा करना, एक वक्ती प्रोजेक्ट्स करना और हाइप की पैरवी करना। और दूसरी तरफ 3 सतूनों पर मबनी एक पायदार रास्ता है, यानी अमल और नीयत, खुदकार निज़ाम और मुस्तकिल मकसद। आखिर में एआई के साथ हकीकी माली ताकत का पूरा फलसफा उन 3 अल्फाज पर आकर ठहर जाता है: अमल, निज़ाम और नीयत। तो फ्रेमवर्क तो वाज़ेह हो गया, लेकिन असल सवाल ये है कि इस हाइप को पीछे छोड़ने के लिए वो पहला बामकसद कदम क्या होगा।